देखिए, मैं हूँ नेपाल महतो और महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज का टॉपिक है हरियंक वंश। तो आज का टॉपिक है हरियंक वंश। और हरियंक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। हरियंक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? तो बिंबिसार था। संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार। तो हरियंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। तो देखिए, ये था मगध, ये था बिहार, और बिहार के नीचे देखेंगे तो ये था मगध। और मगध में एक जगह था, यहाँ पे एक छोटा सा जगह था जिसका नाम था राजगीर। क्या नाम था? राजगीर। तो बिंबिसार ने राजगीर को राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? राजगीर को। तो राजधानी किसको बनाया था? तो राजगीर को। राजगीर। तो बिंबिसार ने राजगीर को राजधानी बनाया था और शासन करना प्रारंभ किया था। परंतु इसी गंगा बिहार के और इसी गंगा नदी के जस्ट ऊपर में है कौन? वैशाली। गंगा नदी के जस्ट ऊपर में क्या है? तो वैशाली। क्या है? वैशाली। तो बिंबिसार ने वैशाली को जीतने का प्रयास किया था। क्या किया था बाबू? तो वैशाली को जीतने का प्रयास किया था। वैशाली को जीतने का प्रयास किया, परंतु नहीं जीत पाया था। वैशाली को जीतने का प्रयास किया था लेकिन जीत नहीं पाया था। उसके बाद उसी समय अवंती में, यानी कि अवंती अभी का नाम है मध्य, तो उसी समय अवंती का राजा था जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? अवंती का राजा, अवंती का राजा था जिनका नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? तो चंद्रप्रद्योत। अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत का HIV यानी एड्स टाइप का एक भयानक बीमार हो गया था, जो ठीक नहीं हो रहा था। चंद्रप्रद्योत का क्या हो गया था बाबू? तो भयानक बीमार हो गया था और आसपास का जितने भी डॉक्टर था सभी से इलाज करवाया था, परंतु चंद्रप्रद्योत का तबीयत ठीक नहीं हो रहा था। और डॉक्टर लोगों ने बता दिया था कि चंद्रप्रद्योत का टिकट क्या है? कन्फर्म हो गया है, यानी कि किसी भी समय ऊपर जा सकता है। तो उसी समय बिंबिसार को खबर मिल गया कि चंद्रप्रद्योत नाम का जो चंद्रप्रद्योत नाम का जो राजा है अवंती में, उसका बीमार हो गया है। तब बिंबिसार ने क्या किया? बिंबिसार के दरबार में जो डॉक्टर था जिनका नाम था जीवक। क्या नाम था? जीवक, मतलब एक कविराज था। तो जीवक को भेजा कहाँ पे? अवंती में, चंद्रप्रद्योत का ट्रीटमेंट करने के लिए। और चंद्रप्रद्योत का ट्रीटमेंट किया, जिस वजह से चंद्रप्रद्योत क्या हो गया? ठीक हो गया। तब क्या किया? चंद्रप्रद्योत ने बिंबिसार का अधीनता स्वीकार कर लिया। अब मगध क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। मगध का क्षेत्रफल क्या हो गया? बड़ा हो गया। देखिए क्या किया बिंबिसार ने? तो बिंबिसार ने जीवक को भेजा। किसको भेजा? जीवक को। कहाँ भेजा? तो चंद्रप्रद्योत का ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा। और चंद्रप्रद्योत का ट्रीटमेंट करने के बाद चंद्रप्रद्योत क्या किया? ठीक हो गया। जिस वजह से क्या किया? चंद्रप्रद्योत ने बिंबिसार का अधीनता स्वीकार कर लिया। अब मगध का क्षेत्रफल क्या हो गया? इतना बड़ा हो गया। उसके बाद बिंबिसार ने शादी करना प्रारंभ किया। क्या किया? शादी करना। और ऐसा लड़की खोजने लगा जिसका कोई भाई ना हो। यानी कि नावरसा वाली लड़की खोजने लगा। और शादी करने के बाद ससुरा बताता था कि मेरा और 2 पत्नी है। शादी कर लेता था, उसके बाद बताता था मेरा और 2 पत्नी है। बताओ कितना बड़ा खतरा था। तो शादी कर करके क्या किया? यहाँ आसपास में जितने भी छोटे छोटे राजा थे, इन लोग क्या बन गया? समधी बन गया। और साम्राज्य का भी थोड़ा क्या हो गया? विस्तार हो गया। परंतु इसका एक बेटा था जिनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? तो अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा का नाम अजातशत्रु।
तो अजातशत्रु ने भी एक लड़की को फंसा लिया था, और लड़की बहुत होशियार होती है। लड़की बोलती है कि जब तक तुम राजा नहीं बनोगे तब तक हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। और बिंबिसार ससुरा इधर शादी कर रहा है, लड़की खोज खोज के शादी कर रहा है। उसका ये ख्याल नहीं है कि मेरा भी एक बेटा है, उनको भी शादी का ज़रूरत है। तब लोगों ने चढ़ा दिया और अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार को हत्या कर दिया। क्या कर दिया, हत्या कर दिया। जिस वजह से अजातशत्रु क्या कहा जाता है, तो पितृ हत्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पितृ हत्या कहा जाता है। पितृ हत्या कहा जाता है। अजातशत्रु क्या कहा जाता है, पितृ हत्या कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, कुनिक कहा जाता है। कुनिक कहा जाता है, पितृ हत्या कहा जाता है। और अजातशत्रु ने क्या किया बाबू, तो अपने बाबूजी का सपना को पूरा किया, क्योंकि अपनी बाबूजी बिंबिसार का सपना क्या था कि वैशाली को जीतना है। तब अजातशत्रु ने क्या किया, वैशाली पर हमला किया। कहाँ पे हमला किया, वैशाली पर, और वैशाली को जीत लिया। वैशाली को क्या किया, जीत लिया। जब वैशाली को जीता था तो वैशाली को जीतने के लिए वर्षकार ने क्या किया था, अजातशत्रु को सहायता किया था। वर्षकार गुप्तचर के रूप में गया था, कहाँ पे, वैशाली पे गया था। और वहाँ पे जाके अजातशत्रु को बताया था कि किस तरह से सेना का एंट्री करना है, कौन कौन सा अस्त्र का प्रयोग करना है। वो सारी जानकारी किसने दिया, वर्षकार ने दिया। किसको, अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने वर्षकार की सहायता से क्या किया, वैशाली को जीत लिया। जब वैशाली को जीता तो उन्होंने वैशाली को जीतने के लिए 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था। क्या किया था, वैशाली को जीतने के लिए 2 अस्त्रों का प्रयोग किया। पहला अस्त्र का प्रयोग किया था महाशिला कंटक। क्या किया था, महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। और कौन सा अस्त्र था, रथ मुसल। क्या था, रथ मुसल। रथ मुसल, रथ मुसल। अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए 2 अस्त्रों का प्रयोग किया, महाशिला कंटक और रथ मुसल। परंतु अजातशत्रु का भी एक बेटा था जिनका नाम था उदयन। क्या नाम था, उदयन। क्या नाम था, तो उदयन। तो उदयन ने भी एक लड़की को फंसा लिया था। उदयन ने क्या किया था, इन्होंने भी एक लड़की को फंसा लिया था। और बाद में अजातशत्रु क्या किया, अपने बाबूजी के रास्ते में चल पड़ा। वो भी इधर उधर शादी करने लगा। तब उदयन ने भी क्या किया, अपने बाबूजी को हत्या कर दिया। अपने बाबूजी को, यानी कि अजातशत्रु की हत्या किसने किया, उदयन ने। और उदयन का एक बेटा था जिनका नाम था नागदशक। क्या नाम था, नागदशक। उदयन का बेटा का नाम नागदशक। और उदयन अपने बेटा नागदशक से पूछते रहता था, बेटा जब तुमको शादी करने का मन करे तुरंत बोलना। इसलिए उदयन बच गया, नहीं तो उदयन का भी हत्या हो गया होता। तो उदयन बच गया क्यों, क्योंकि अपने बेटा को बोलते रहता था। तो उदयन ने क्या किया था, उदयन देख, क्योंकि मगध इतना बड़ा हो चुका था, तब उदयन ने क्या किया, राजधानी को ट्रांसफर करके कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र ले गया। कहाँ ले गया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। अब पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है, पटना। वर्तमान नाम क्या है, पटना। पटना। तो पटना नाम में ट्रांसफर किया था शेरशाह ने। किसने किया था, शेरशाह ने। जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो उस समय हम बताएंगे वहाँ पे कि पटना का जो पाटलिपुत्र का जो नामकरण पटना किया था वो किसने किया, शेरशाह ने किया था। और क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया था। किसने किया था, उदयन ने किया था। और पाटलिपुत्र का पटना के नाम से स्थानांतरित किसने किया, तो शेरशाह ने किया था। किसने किया था, शेरशाह ने किया था। अब उदयन का बेटा था जिनका नाम था नागदशक। उदयन के बेटा का नाम नागदशक। और नागदशक क्या था, एक बकलोल था। नागदशक क्या था बाबू, बकलोल था। इसलिए नागदशक ने अपना सेनापति नियुक्त किया था।
जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? तो शिशुनाग था, शिशुनाग। अब नाग दशक का सेनापति का नाम शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया? तो नाग दशक का हत्या कर दिया। किसको हत्या कर दिया? नाग दशक का, क्योंकि ये बकलल था, इसको हत्या कर दिया और एक नए वंश का स्थापना किया। कौन सा वंश? तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। इसका स्थापना किया शिशुनाग वंश। एक नए वंश का स्थापना किया शिशुनाग ने, इसको हम लोग शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। तो देखिए, और एक बार रिवाइज करवा देते हैं। देखिए कि हरियंग वंश, देखिए मगध का पहला राजा कौन था? हरियंग। मगध का पहला राजा बिंबिसार, और बिंबिसार ने किस वंश का स्थापना किया? हरियंग वंश। तो हरियंग वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया था? तो राजगीर को अपना राजधानी बनाया था। और बिंबिसार के समय ही क्या किया था कि अवंती का जो राजा था चंद्रप्रदोत, उसका भयानक बीमार हो गया था, जिस वजह से बिंबिसार ने क्या किसको भेजा? जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। कहाँ पे? अवंती भेजा था। और चंद्रप्रदोत का ट्रीटमेंट किया, जिस वजह से चंद्रप्रदोत क्या हो गया? ठीक हो गया। और चंद्रप्रदोत ने क्या किया? बिंबिसार का अधीनता स्वीकार कर लिया। अब मगध इतना बड़ा हो गया। और बिंबिसार का क्या सपना था बाबू? तो बिंबिसार का सपना था कि वैशाली को जीतेंगे, लेकिन वैशाली को उन्होंने नहीं जीत पाया। जब जीत नहीं पाया तो इधर उधर शादी करना शुरू किया और ऐसा लड़की खोजने लगा जिनका कोई भाई ना हो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मगध का वो कौन सा राजा था जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापन करके अपना साम्राज्य को विस्तार किया था? तो किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। उसके बाद बिंबिसार का एक बेटा था जिनका नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। बिंबिसार का एक बेटा नाम था जिनका नाम था अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने भी एक लड़की को फंसाया था और बिंबिसार इधर सिंहासन खाली नहीं करता था, जिस वजह से अजातशत्रु को लोगों ने चढ़ा दिया और अजातशत्रु ने क्या किया? बिंबिसार को हत्या कर दिया। और बिंबिसार को हत्या किया, जिस वजह से अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहत्या कहा जाता है और कुनिक भी कहा जाता है। और पितृहत्या और पितृहत्या किया था, जिस वजह से बिंबिसार या अजातशत्रु को बौद्ध धर्म में शामिल भी नहीं किया गया था। उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया? तो अपने पिता का सपना को पूरा किया। इन्होंने वैशाली को जीता और वैशाली को जीतने के लिए इन्होंने 2 अस्त्र प्रयोग किया। क्या क्या? तो महाशिलाकंटक और रथ मुसल। महाशिलाकंटक और रथ मुसल। और वैशाली को जो जीता था तो परशुराम ने क्या किया था? अजातशत्रु को सहायता किया था। परंतु लास्ट में अजातशत्रु भी क्या किया बाबू? अंतिम समय में अपने बाबूजी के रास्ते में चल पड़ा, जिस वजह से उदयन ने क्या किया? अजातशत्रु का हत्या कर दिया। उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु का हत्या कर दिया। उसके बाद उदयन ने क्या किया बाबू? तो उदयन ने राजधानी को राजगीर से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। और उदयन का एक बेटा था नागदशक। तो नागदशक को उदयन ने पूछते रहता था, बेटा जब तुमको शादी करने का मन करेगा तुरंत बोलना, जिस वजह से उदयन बच गया, नहीं तो उदयन का भी हत्या हो गया होता। उसके बाद उदयन का बेटा का नाम क्या था? नागदशक। परंतु नागदशक क्या था? एक बकलल था, जिस वजह से उन्होंने एक सेनापति नियुक्त किया था जिसका नाम था शिशुनाग। इसी शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक को हत्या किया था और शिशुनाग वंश का क्या किया? स्थापना किया था। और एक क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि अजातशत्रु के शासनकाल में, देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में क्या हुआ था कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 BC में, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 BC में पहला क्या होता? बौद्ध संगीत हुआ था। तो पहला बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। कौन सा पढ़ेंगे? शिशुनाग वंश।